हेलो एवरीवन गाइस, बात करेंगे वजीरेक्स एक्सचेंज के बारे में। डेट आपकी 2 मई 2025 है। फाइनली मई का महीना आ चुका है और क्रिप्टो का मार्केट जो है काफ़ी अच्छा पम्प करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन का प्राइस भी $96,771 पे आ चुका है। काफ़ी लोगों ने ट्रस्ट करा, केवाईसी वाले एक्सचेंज यूज़ करे, एफआई रजिस्टर्ड एक्सचेंज। 1 साल होने वाला है। केस में बस यही था कि एक्सचेंज जो है नॉर्थ कोरिया से हैक हो गया था और इनके पास कुछ परसेंटेज फ़ंड बचा था जो कि इन्हें अब तक जो है दे देना चाहिए था 1 साल पहले ही। बट इन्होंने फ़ंड नहीं दिया और इन्होंने क्या करा, कोर्ट केस लड़ा और उन पैसों से अपना डेस्क बनाया और उन पैसों से जो है पब्लिक के पैसों से अपने एक्सपेंसेस पे आउट करे। तो एक बात सोचने वाली है, इंडिया में जब ये रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, लोगों ने 30% टैक्स भी दिया, 1% टीडीएस भी दिया और इस तरह के एक्सचेंजेस भी यूज़ करे, तो फिर क्या बेनिफिट हुआ? क्योंकि देखा जाए तो पब्लिक को अभी तक नहीं इन्होंने पैसा दिया। ये सिर्फ जो है इस तरह से कह रहे हैं कि भैया हम जो है पैसा आपको अब देंगे, अब देंगे, अब देंगे। तो इस तरह से इन्होंने जो है पूरा साल एक टाइम पास कर दिया है। कोई इनका लेटेस्ट ट्वीट भी नहीं आया है, तो फ़ायदे क्या हुआ केवाईसी वाले एक्सचेंज यूज़ करने का? लोगों ने क्रिप्टो बेच के पैसा बैंक में लिया, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो पैसा दे रहे हो वो पैसा हवाले का तो नहीं है, वो फ्रॉड मनी तो नहीं है। ये चीज़ तो बैंक को भी चेकआउट करना चाहिए ना। इसमें आम आदमी की क्या गलती है? आम आदमी ने माल बेच दिया, पैसा उसके पास आ गया, अब उसे क्या ले लेना देना? ब्लैक मनी आई है, वाइट मनी आई है, तो बैंक को चेक करना चाहिए। फिर बैंक वाला उसमें होल्ड लगा रहा है, फीस लगा रहा है। तो बैंकिंग सिस्टम भी बेकार हो चुका भाई इंडिया में। तो सरकारी बैंक में पैसा रखने का फ़ायदा क्या है? बैंक भी आज के टाइम में खाली हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं बैंक में पैसा रखने का भाई। इससे अच्छा तो आप अपना पैसा अपने सेल्फ कस्टडी में रखो। हम तो आपसे ही कहेंगे भाई, कोई फ़ायदा नहीं पैसा बैंकों में रखने का। बाकी भाई आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपको ठीक लगे। 15 मिलियन प्लस इंडियन हैं इनके। पता नहीं, मेरे ख्याल से भाई मैं तो ये मानता हूँ 1% भी इसके खिलाफ अब तक कोई कंप्लेंट रेज नहीं हुई है वजीरेक्स के खिलाफ। अगर 1.5 करोड़ आदमी है तो 1% भी तुम्हारा तकरीबन 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख कंप्लेंट भी इसकी होती तो भाई अब तक ये इंडिया में अरेस्ट हो चुका होता। इसका मालिक जो है निष्कल शेट्टी, क्या वाहियात घटिया इंसान है भाई। पैसा नहीं दे रहा, पब्लिक लेके बैठ गया। क्या फालतू की वोटिंग करवा रहे हैं? पैसा आपको अब चाहिए या पूरा चाहिए 2030 तक? अरे भाई जो तुम्हारे पास है वो तुम दो, बाकी बाद में देते रहना। जितना है दो भाई। एक्सचेंजेस पता नहीं क्या ही सिक्योरिटी कर रहे हैं भाई अपनी। एक्सचेंजेस से सिक्योरिटी अपनी नहीं हो पा रही कुछ भी। हैकिंग आफ्टर मैथ वजीरेक्स इन्वेस्टर्स डिमांड एक्सचेंज टू अलाउ ट्रेडिंग अहेड फॉर नेक्स्ट बुल रन। अब तक इन्होंने ट्रेडिंग भी नहीं ओपन करी। लोग ट्रेडिंग करके कुछ पैसा अर्न कर लेते। एक तो आदमी वैसे ही इतना परेशान है भाई, 1% टीडीएस लगा रखा है। अगर 8-10 ट्रेड कर ली भाई, 10-15% पैसा तो भाई ये टीडीएस लेके अपने पास रख लेंगे। एक्सचेंज अपनी ट्रेडिंग फीस खा जाएगा। तो कुछ मिला कुछ आने का ही नहीं है। कुल मिला के भाई सब कुछ गोल माल है। हम तो ये कहेंगे भैया अपना हार्डवेयर वॉलेट यूज़ करो। बैंकों में कुछ नहीं रखा भैया, पैसा बैंकों में हैक हो जाता है और 1 मिनट में पैसा फ्रीज हो जाता है। डिलीवरी बॉय आपके घर में सामान देने आया, 10 रुपये का सामान है और आपने 20 रुपये का नोट दे दिया, खुले नहीं है, उसने 10 का आपका गूगल पे कर दिया और वही 10 रुपये की आपके अकाउंट में घूम का पैसा आ गया, घूम घूम के, और वही फ्रीज कर गया आपके अकाउंट में। आपके अकाउंट में चाहे 1 लाख हो, चाहे 5 करोड़ हो, चाहे आपके अकाउंट में 100 करोड़ रुपये, वो 100 वो जो 10 रुपये की अमाउंट है, वो फ्रॉड मनी जो आई है वो पूरा अकाउंट फ्रीज करा देगी वो। फिर पुलिस के चक्कर काटते रहो, कोर्ट के चक्कर काटते रहो। आम आदमी तो बेचारा प्रॉब्लम में जो है फंस ही गया। इनका टोकन चल रहा है WRS 0.027 पे। बिल्कुल ही बकवास घटिया टोकन है भाई। बर्बाद हो चुका प्रोजेक्ट। 600-700 रुपये का हमने टोकन बाय किया था, आज करीबन 2 रुपये में या 1 रुपये चल रहा है। 99.9% ज़्यादा ये कॉइन है। कोई बेनिफिट नहीं है केवाईसी वाले एक्सचेंज यूज़ करने के लिए, खासकर तो इंडियन एक्सचेंज। क्योंकि हो क्या रहा है भाई, कोई भी अपना एक्सचेंज बना देता है। ये मान लो भाई 10-15 लाख रुपए में तुम्हारा एक्सचेंज तैयार हो गया, उससे भी कम में हो गया, 2-4-5 लाख रुपए में तैयार हो गया एक्सचेंज, ठीक है। और उसके बाद यूट्यूबर हैं, उनको पैसा दे दिया कि भाई एक्सचेंज प्रमोट कर दो, उन्होंने प्रमोट कर दिया, लोग बाग आ गए, पैसा डाल दिया लोगों ने। और उसके बाद लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट करी। फिर नए नए कॉइन लिस्ट हुए, उसके एक्सचेंज वाले ने अलग पैसा कमा दिया। और जब ज़्यादा वॉल्यूम दिखाई दिया, एक्सचेंज वाला बोल देगा भाई हैक हो गया और दुबई भाग जाएगा वो। उसके बाद सिंगापुर भाग जाएगा वो केस के लिए। बस काम खत्म। सरकार अपना टैक्स है, बस लेना देना कुछ नहीं उसको। गाइस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, ग्रुप का नाम ट्रस्ट प्रीमियम से डेली यहाँ कॉल भी आती है भाई, देख सकते हो।
मार्केट अपडेट्स भी आते हैं डेली। और बाकी क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक हाई रिस्क भी होती है, पैसा आपका डूब सकता है 100%। चलते हैं फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।